हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं महिमा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। और आज जो मैं क्लास लेकर आई हूँ आपके सामने, वो क्लास फोर्थ और फिफ्थ के बच्चों के लिए लेकर आ रही हूँ। और मैं, जैसा आप जानते हैं बच्चों, मैं आपको 3 टॉपिक सिखा चुकी हूँ। 3 टॉपिक में कौन से टॉपिक हैं? पहला टॉपिक है वर्ण, दूसरा टॉपिक है हमारे पास लिंग, और तीसरा टॉपिक हमारे पास है वचन। ये 3 टॉपिक सिखा चुकी हूँ और उम्मीद रख रही हूँ कि आपने ये तीनों टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे और सीख लिए होंगे। राइट। अब एक प्रैक्टिस पेपर मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने जो प्रैक्टिस करवाई थी, वो जो कुछ मैंने समझाया था, उसको उसका डिटेल मैंने आपसे जानने की कोशिश की थी कि आप लोग सीख पाए हैं या नहीं। इस उस तरीके का मैंने प्रैक्टिस पेपर डाला था। आज जो मैं प्रैक्टिस पेपर आपके सामने करने जा रही हूँ, जो समझा रही हूँ, वो सब एग्ज़ाम में आपके उसी पैटर्न से एग्ज़ाम में आपका आता है, और आपको एग्ज़ाम में इसी पैटर्न से करना होता है। पिछली वाली क्लास में, जो पिछले वाले सेशन में मैंने जो अभ्यास करवाया था, उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमारे एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। लेकिन आज से मैंने सिर्फ आपको जानने के लिए कि आपको मेरी बात समझ आई है या नहीं। और आज से मैं जो भी क्वेश्चन दूंगी, वो क्वेश्चंस आपके आपके एग्ज़ाम में उसी पैटर्न से आते हैं जिस पैटर्न से मैं आपको समझाने जा रही हूँ। राइट। तो चलिए, इन तीनों टॉपिक के ऊपर मैं क्वेश्चन पेपर बनाती हूँ। और जो क्वेश्चन पेपर बना रही हूँ, अभ्यास कार्य, क्वेश्चन पेपर बोलो या अभ्यास कार्य, ये जो मैं अभ्यास कार्य बनाने जा रही हूँ, है ना, वो मैं क्वेश्चन लिखूंगी। और क्वेश्चन लिखने के बाद आपसे उम्मीद रखूंगी बच्चों कि आप अपने आप करें। और जब मैं मेरा आंसर तभी देखें जब आपको टैली करना हो, आप क्वेश्चन लिख कर चुके हो, क्वेश्चन का आंसर दे चुके हो, और फिर आप उसे चेक करें। क्लियर? तो मैं अभ्यास कार्य कराती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपके पास क्वेश्चन लेकर आती हूँ। क्या लेकर आती हूँ? विकल्प। कुछ क्वेश्चंस जो होंगे हमारे, कैसे होंगे? ऑप्शन वाले होंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस के मैं आपसे आंसर मांगूंगी। तो मैं आपको जो दे रही हूँ, मैं आपको पहले दे रही हूँ विकल्पे भी है। संस्कृत है, इसलिए हमें संस्कृत में लिखना बहुत ज़रूरी है, और आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो विकल्पे भी है, विकल्पेभ्यः उचितम उचितम विकल्पम उचितम विकल्पम चुनुत चुनुत। राइट। इसका मतलब क्या है बच्चों? विकल्प भी मैंने विकल्पों में से। अब आपका हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ, कुछ एक बार लिखूंगी फिर छोड़ दूंगी। राइट। तो विकल्पों में से सही अर्थ, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। क्लियर? अब पहला इसका का क्वेश्चन। राइट। मुनि, अकारांत, इकारांत, इकारांत। आपके पास ये 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में आपका कौन सा राइट है वो मुझे बताइए। आप अपने आप पहले समझिए, सोचिए, फिर मैं आपको अभी आंसर देती हूँ। कौन सा आंसर होना चाहिए? ये है, देखो, इकारांत। छोटी ई है तो हमारा आंसर ये राइट। क्लियर?
बात समझ आई बच्चों? अब मैं आपको दे रही हूं, नेक्स्ट आपको दे रही हूं बच्चों ख। बालिका। इसके ऑप्शन दे रही हूं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कौन सा राइट होगा बच्चों, बताओ? बालिका। आप बहुत आसान है ये क्वेश्चन, पहले वाला भी आसान, फर्स्ट वाला भी आसान था, सेकंड वाला भी आसान है, और हमारा होगा ये स्त्रीलिंग। आपको पेन का डिफरेंट डाल दे रही तो आपको समझ आएगी बात। डिफरेंट कलर की पेन डाल दे रही, ये स्त्रीलिंग। क्लियर? और अब थर्ड नंबर चलते हैं। आपके पास थर्ड नंबर जो आ रहा है, पुष्पा। ये क्या हो गया? पुष्पम। ये पुष्पम का लिंग बताना है आपको? नहीं, ये पुल्लिंग वाला मैंने आपका क्वेश्चन डाल दिया है। अब मैं आपको दे रही हूं पुष्पम, बताइए एक वचन, द्विवचन या फिर बहुवचन? क्या होगा इसका आंसर? आप बताओ मुझे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? एक वचन, द्विवचन या बहुवचन? इसका आंसर होगा हमारा एक वचन। क्लियर? पुष्पम फलम फले फलानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी। क्लियर है ना? और फोर्थ नंबर पे हम डालते हैं घ। क्लियर? इसके बाद हम डालते हैं क्ष। ये वर्ण है, संयुक्त वर्ण है या स्वर है? क्या है बच्चों? संयुक्त वर्ण। ये वर्ण है, वर्ण नहीं है। वर्ण किसे बोलते हैं हम? वर्ण वो छोटी से छोटी अक्षर होता है जिसके टुकड़े न किए जा सके, लेकिन क्ष के टुकड़े किए जा सकते हैं। राइट? तो इट मीन्स ये स्वर भी नहीं है, आ ई भी नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या बना? ये संयुक्त वर्ण बना। क्लियर? अपने आप करिए, सोचिए और फिर मेरे आंसर से के साथ टैली कीजिए। राइट? और हम चलते हैं आगे, बोलते हैं आगे, करती हूँ फिफ्थ नंबर पर। हम फिफ्थ नंबर पर डालते हैं बालः स्त्रीलिंग। बालः स्त्रीलिंग, बालक का आपको स्त्रीलिंग बनाना है। स्त्रीलिंग में हमने अब आपको बनाना है बालः का बालिका, बालाः और बालाः और ये बालाः। देखिए, अब आप बताइए क्या होगा बच्चों? बालिका होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बालिका का जो
पुल्लिंग पुल्लिंग ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बनाना है। तो बालिका का पुल्लिंग क्या होगा? बालक, बालकः। ये बालः है, तो बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाला। और ये बाला और इस बाला में दोनों में क्या फर्क है? ये पुल्लिंग है, सॉरी, ये एक वचन है और ये बहुवचन है। हमारे पास बाला है जो है एक वचन का है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बाला एक वचन स्त्रीलिंग। राइट? क्लियर? बात समझ आ गई बच्चों? नेक्स्ट, अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 ऑप्शंस, 5 इसके अंदर हैं क्वेश्चंस। और अब सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर में क्वेश्चन में हम करते हैं कि वर्ण विन्यास करना है आपको। वर्ण विन्यास, इसी तरीके के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आते हैं। वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास का मतलब क्या होता है? आपके पास एक शब्द होगा जिसको आपको आपको क्या करना होगा? विभक्त करना होगा। अब जैसे हमने लिखा संस्कृतम, संस्कृतम क्या होगा? संस्कृतम। संस्कृतम, संस्कृतम, दिव्यम संस्कृतम। क्लियर? ये आपका संस्कृतम है। अब हमें इसके क्या करना है? वर्ण विन्यास करना है। तो वर्ण विन्यास आपको कैसे? आप ही को करना होगा, ये आपके इसमें ऑप्शन नहीं है। तो जब हम ऑप्शन नहीं है तो हम इसका वर्ण विन्यास कैसे करेंगे? आपका वर्ण विन्यास होगा, देखो स है, स में अ है अ स्वर है या नहीं है? मैंने आपको बहुत बार सिखाया है बच्चों कि जिस भी स्वर में आपको कोई स्वर नज़र नहीं आता है, इट मीन्स जैसे इस स में कोई भी स्वर नज़र नहीं आ रहा, आ का, ई का, ऊ का कोई भी स्वर नहीं है, तो जिस स्वर और नीचे हलंत भी नहीं है, इट मीन्स इसमें अ स्वर मिला हुआ है। तो ये है आपका संस्कृतम। तो हम क्या करेंगे? स हलंत वाला बनाएंगे। इस स हलंत का बना लिया तो इसकी स्वर अलग हो जाएगा, अ, और अ के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ, तो ये हम अनुस्वार लगा देंगे। ठीक है? फिर हमारे पास जमा लगाएंगे, ये स आधा है, इट मीन स्वर रहित है, तो क्या बनेगा? फिर स। राइट? अब ये जो है जमा क में बच्चे, ज़्यादातर बच्चे क हलंत वाला लगा दो। बच्चे क्रि, संस्कृत री होता है तो बच्चे यहाँ पे र लगा देते हैं, ज़्यादातर हमेशा गलत करते हैं। 99% बच्चे गलत करते हैं। अब ये यहाँ पे क्या कर देते हैं? कल र लगा देते हैं, संस्कृत क्रि र र समझते हैं। ये बच्चों र नहीं है, ये स्वर है। आ ई उ री, री वो वाला स्वर है, तो ये छोटा री है, तो इसमें हमारा ये स्वर लगेगा ये वाला री। क्लियर? संस्कृत। अब जब री स्वर लग गया और इसके बाद बच्चे अ भी लगा देते हैं। नहीं बच्चे, ये सोचते हैं ये पता नहीं क्या है और इसको अ मान लेते हैं। नहीं, क जमा री, ये री स्वर है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास है त, कोई मात्रा नहीं नजर आ रही है, जमा अ, और फिर जमा म में हलंत है, इसलिए हमें कोई स्वर नहीं लगाना है। तो इस तरीके से आपने संस्कृतम, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। क्लियर? बात समझ आई? राइट? अब आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रही हूँ मैं। ये छोटे बच्चे बहुत ध्यान से करो, पहले अपने आप करो, फिर मेरे साथ आप उसे करेंगे, मेरे आंसर के साथ टैली करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या दे रही हूँ? आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ। आपको यहाँ पर मैच करने हैं। आपको मैंने दिया पुल्लिंग का, पुल्लिंग, और यहाँ पे मैंने दी है स्त्रीलिंग, अलग अलग है ना, स्त्रीलिंग। अब आपको क्या करना है? मिलान करना है स्त्रीलिंग का पुल्लिंग का स्त्रीलिंग के साथ। राइट? अब ये देखिए, आपके पास मैं पहला डाल रही हूँ, आपका डाल रही हूँ बालकः। राइट? दूसरा आपके पास आ रहा है अजः। अजः माने क्या होता है? बकरा, अजः। थर्ड नंबर पे हम दे रहे हैं सुतः। सुतः माने क्या होता है? पुत्र, है ना? और सुतः, देख रहे हैं आप,
सब में अ और विसर्ग है, यानी सारे पुल्लिंग है। क्लियर है ना, बात समझ आ रही है ना। इसके बाद 4th नंबर पे आप करें छात्रे, थर्ड फोर्थ में आपका आ रहा है छात्रे, सॉरी छात्रे नहीं है, हम कर रहे हैं छात्राः। क्लियर। और 5th नंबर पे हम कर रहे हैं, आपको और दे रहे हैं अश्वः, अश्व। अब देखिए यहाँ स्त्रीलिंग डाल रहे हैं, पर हम ऑप्शन के साथ नहीं डाल रहे हैं, अलग तरीके से डाल रहे हैं। तो हम आपको मिक्स करना है, मैच करना है आपको बच्चे। ये इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमारे पास बहुत आते हैं। ये है आपका अश्वाहा, अश्वाहा नहीं अश्वा, है ना। आपके पास आता है फिर छात्राः, छात्राः। और फिर आपको आता है अजा, अजा। यहाँ थोड़ा सा मिक्स नज़दीक नज़दीक बन गया है, हम यहाँ पे करते हैं छात्रा, छात्रा। ठीक है, नेक्स्ट छात्रा। फिर यहाँ पे आता है, हम करते हैं सुता, और करते हैं बालिका। क्लियर। ये दो हैं आपके पास, नंबर 1 और नंबर 2। तो आपके पास इसके नंबर लिखे हुए हैं। अब इसके नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं, उसका मैच करना है आपको कि पुल्लिंग के साथ उसका स्त्रीलिंग क्या होगा। क्लियर। मैच, मिलान करिए। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो बनेगा वो बनेगा मिलान करिए। इसका इंस्ट्रक्शंस बनेंगे, मिलान करिए, मिलान कुरुत। यहाँ आ जाएगा मिलान करो। क्लियर। अब देखो जो मिलान करना है, अब हमारे पास स्त्रीलिंग, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग के साथ बाल कहा। यहाँ क्या है स्त्रीलिंग में, इसका आंसर पहले आप कर लीजिए। करने के बाद अब आप टैली करना। मैं सोचती हूँ आपने इतनी देर में कर लिए होंगे बच्चों। अब इसका आंसर क्या होगा, ये बालिका, देखिए ये भी एक वचन है और बालिका भी एक वचन है। तो नंबर 1 पे हमारा क्या आएगा, बालिका। अजह, अजह माना होता है बकरा, है ना। अब देखो अजह पुल्लिंग है यानी एक वचन है, अ और विसर्ग है यानी एक वचन है। अजा स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में आ गया अजा, है ना। तो ये नंबर 2 पे पड़ा। राइट। सुतः, सुतः जो है वो, सुतः माना पुत्र, है ना। तो जो पुत्र है वो पुत्री, तो यहाँ अ और विसर्ग है, यहाँ आ की मात्रा आएगी, तो आपकी बन जाएगी सुता, 3rd नंबर। क्लियर। अब ये देखिए छात्राः। अब ये छात्राः, यहाँ पर भी छात्रा है। बहुत से बच्चे सोचते गलत हो गया, मैम ने गलती से गलत लिख दिया। नहीं बच्चों, अब ये देखिए छात्रा जो है, आपने वचन सीखे हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो छात्रः का बहुवचन में, छात्रः का बहुवचन क्या होता है, छात्राः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, है ना। तो ये आपका देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, विशेष में आपको बता रही हूँ बच्चे, यहाँ पे विशेष दे रही हूँ और इस क्वेश्चन का विशेष दे रही हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सके। ये विशेष, छात्र, छात्र माने क्या होता है, स्टूडेंट, है ना। अब इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या बनता है, छात्रः, छात्रौ, आपका था बालकः, बालकौ और बालकः। तो छात्रः, छात्रौ, छात्रः, ये आपका बना एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। राइट। छात्राः। अब स्त्रीलिंग चलते हैं, है ना। स्त्रीलिंग का क्या बनेगा, स्त्रीलिंग छात्र यानी पुल्लिंग का स्टूडेंट, और ये छात्राः, छात्रा ये स्त्रीलिंग का स्टूडेंट, है ना। फिर गर्ल स्टूडेंट, तो ये आपका बनेगा छात्राः,
छात्रे, बालिका बालिके, तो छात्रे और फिर बालिकाः, तो छात्राः। यानी कहने का मतलब यह है कि पुल्लिंग का ये पुल्लिंग है ना, विशेष, तो विशेष में ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। यहाँ लिख लेती हूँ विशेष, बिल्कुल अलग से आपको नजर आए, विशेष। ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग, राइट। तो स्त्रीलिंग छात्रा का क्या हुआ, आपका छात्रा, छात्रे, छात्रा, यानी बहुवचन जो है दोनों का छात्रा होगा। तो ये आपका छात्रा जो है पुल्लिंग का, ये छात्रा स्त्रीलिंग का, तो 4th नंबर पे आएगा ये। अश्व पुल्लिंग एक वचन, छात्रा पुल्लिंग, अश्वाह, अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोड़े का पुल्लिंग, और अश्वा घोड़ी यानी स्त्रीलिंग। 5th नंबर। क्लियर? ये बात समझ आई बच्चे? आपने देखिए किस तरीके से हमें मिलान करना होता है, राइट। इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेके आते हैं आपके पास, हम लेकर आते हैं क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन हो चुका है हमारा, 3rd। अब हम चलते हैं 4th पे। 4th पे क्वेश्चन करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन बन के आता है कि लिखित शब्देभ्यः, लिखित शब्देभ्यः, लिखित शब्देभ्यः लिंगान, लिंगों को पृथक पृथक कुरुत, पृथक पृथक कुरुत। कुरुत, आपके लिंग आएंगे बहुत सारे, कुछ एक लिंग्स होंगे, उसको आपको पृथक पृथक करना है। कैसे? जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, है ना। पहले आपको यहाँ लिख दे रही हूँ बच्चे, आपके पहले वर्ड लिख दे रही हूँ, फिर आपको लिंग का वो बता दूंगी। जैसे हम आपके पास चलते हैं, हम कहते हैं वृक्षः, राइट। इंदुः, क्लियर। लता, देवी, गिरी, अन्नम, पत्रम। और लेते हैं बेटा, और भी कुछ एक डालते हैं, गजह, गजह माने क्या होता है, हाथी, है ना। आपको डालते हैं मकरह, मकरह, मकरह माने क्या होता है बच्चे, मगरमच्छ, है ना। आपको डालते हैं चंद्रह, चंद्रमाना यानी चंद्रमा, क्लियर। और आपको डालते हैं, आपके पास लेकर आते हैं, ये लेकर और आते हैं, आपके पास ले आए हम कौन सा, गायिका, गायिका, चंद्र है गायिका। इसके बाद हम लेके आते हैं भगिनी, भगिनी, राइट, गौरी, क्लियर। ये आपके पास इसमें कुछ पुल्लिंग है, कुछ स्त्रीलिंग है, कुछ नपुंसकलिंग है। अब आपको इनको अलग अलग करना है बच्चों। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं पुल्लिंग, यहाँ लिस्ट डालते हैं पुल्लिंग की, और यहाँ लिस्ट डालते हैं स्त्रीलिंग की, स्त्रीलिंग की, और यहाँ पे डालते हैं नपुंसकलिंग की, राइट। तो हमारा ये, अब आपने इतनी देर में क्वेश्चन कर लिया होगा बच्चों, मैं सोचती हूँ कर लिया होगा, राइट। पहला आपके पास, अब शुरू से हम लेते जाएंगे। सबसे पहले वृक्ष, अ और विसर्ग है, इट मीन्स वो कहाँ जाएगा, किस में जाएगा बच्चों, ये जाएगा हमारा पुल्लिंग में, अ और विसर्ग मतलब पुल्लिंग, तो ये पुल्लिंग में गया वृक्ष, क्लियर।
इंदुहु, इंदु भी आपका जो है ये इंदु। उकारांत आपको पता है, मैंने बताया था जितने छोटे स्वर होते हैं उ, छोटी ई, वो पुल्लिंग होते हैं, जितने बड़े होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो इंदु हमारा क्या बनेगा? इंदु हमारा पुल्लिंग बनेगा, इंदुहु। क्लियर है ना? लता, आ की मात्रा है ना? और आ की मात्रा हमें क्या शो करती है बच्चों? आ की मात्रा हमें शो करती है, क्या करती है? हमें स्त्रीलिंग शो करती है। तो ये जाएगा स्त्रीलिंग में। सॉरी, स्त्रीलिंग लिख रहे हैं, ये लता, ये लता स्त्रीलिंग में। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है देवी, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की बड़ा स्वर किस में जाता है? स्त्रीलिंग में। तो ये आपका आ जाएगा देवी। क्लियर? इसको ऐसे करते हैं। फिर गिरी, छोटी ई की मात्रा है, और आपको पता है छोटी ई की मात्रा किस में आती है? किस में आती है बच्चों? छोटी ई की मात्रा आप बताओ। इस ये आती है हमारी छोटी ई की मात्रा पुल्लिंग में, राइट? तो ये छोटी ई की मात्रा जब हमारी पुल्लिंग में आएगी तो क्या होगा? पुल्लिंग में हम लगाएंगे यहाँ पे, ये पुल्लिंग में जाएगी, गिरिही। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास अन्नम आ रहा है पीछे अलंत, है ना? हम आखिरी वर्ड, आखिरी अक्षर को देखते हैं, अंतिम वाले अक्षर को, शब्द के अंतिम वाले अक्षर को देखते हैं, ये है माँ। तो ये किस में जाएगा? नपुंसकलिंग। तो ये आ जाएगा पत्रम। क्लियर? इसके बाद देखिए गज, अ और विसर्ग पुल्लिंग, आप बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं। क्लियर? मकरह, अ और विसर्ग पुल्लिंग, मकरह, है ना? ये आपका आ गया। नेक्स्ट चंद्रह, अ और पुल्लिंग, अ और विसर्ग यानी पुल्लिंग, चंद्रह। गायिका, गायिका में आ है तो किस में जाएगा? गायी, गायिका। ये ऊपर से पहले गिरी है ना? गायिका, ये आपका जाएगा स्त्रीलिंग में। ओके, फिर इसके बाद है भगिनी। भगिनी मतलब बड़ी की मात्रा, है ना? बड़ी की मात्रा मतलब स्त्रीलिंग। तो भगिनी माना होता है बहन, भगिनी। क्लियर? और गौरी, ये भी बड़ी की मात्रा यानी स्त्रीलिंग, बड़ा स्वर है अंत में, तो गौरी। आपके पास केवल नपुंसक लिंग में एक आया है। क्लियर? समझ आई बात आपको बच्चों? तो इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं हम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके पास। हम जो लेकर आते हैं वो लेकर आते हैं कैसे, कौन सा लेकर आते हैं? हम बोलते हैं अब नेक्स्ट, यहाँ देखिए, मैंने शायद आपको यहाँ सिखाया हुआ है ये क्वेश्चन। ये पुष्पम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बालिका, ये सिखा चुकी हूँ मैं, ये दे चुकी हूँ, और लेती हूँ आपको। अब जो है ये आपके हमने लिंग देखे, है ना? अब हम ये लिंग, इसमें लिंग को देखा। अब हम 5th नंबर क्वेश्चन में करते हैं। क्या है हमारा 5th नंबर क्वेश्चन? 5th नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, वही बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन है। लिखित शब्दे पे, लिखित शब्देभ्यः, शब्देभ्यः, है ना? वचनानुसारम, वचनानुसारम पृथक 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 कुरुत। कुरुत, है ना? तो क्या है, वचन के अनुसार वचन के अनुसार अलग अलग करो। हिंदी में भी आपको लिख दे रही हूँ, वचन के अनुसार, अनुसार अलग अलग करो।
पूरे सेंटेंस को लिखे हुए शब्दों के अनुसार अलग अलग करो, बस लिखे वचन के अनुसार अलग लिख करो। इसमें शायद मैंने इसमें भी आपको हिंदी में आंसर नहीं मांगा दिया है। तो लिंग को अलग अलग करो, है ना, लिंगों को। ये क्या है, लिंगों, यहाँ पे भी लिख दे रही हूँ, लिंगों को अलग अलग करो, अलग अलग करो। राइट, ये आपका हिंदी में भी मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर। अब हम यहाँ क्वेश्चन जो है हमारे पास शब्द कौन से आ रहे हैं, ये हमारे पास शब्द आ रहे हैं नदी। आपके पास क्या आ रहा है, हम दे रहे हैं, ये दे रहे हैं नदी। क्लियर। बालाहा, लताहा, बालिके, कपि, साधु, नर, नरः, पुरुषौ, पुरुषौ, मनुष्यः, मुनयः, साधु। ये सारे शब्द है ना, कोई पुल्लिंग, कोई एक वचन, कोई बहुवचन, कोई द्विवचन, है ना। लताः, साधु, और ये लताः। ठीक है। अब ये सारे शब्द हैं, राइट। अब इनके बीच में हम कॉमा लगा देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। साधु में छोटे ऊ की मात्रा आएगी, नरः, मनुष्यः, मुनेः, साधु, लता। क्लियर। अब जिस तरीके से हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग लिखा था, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि हमसे वचन पूछे हैं तो हम वचन लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, है ना। यही लिखेंगे ना बच्चों। आप जब तक आंसर करो, बहुवचन, बहुवचन, आंसर करो, और मैं आपको आंसर अब बताती जा रही हूँ। नदी, बड़ी ई की मात्रा है, अंत में बड़ी ई की मात्रा है। बड़ी ई वाले शब्द कौन से होते हैं, नदी। आपके होते हैं एक वचन, नदी, 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 नद्यः, है ना। तो ये होता है हमारा एक वचन, है ना। बड़ी ई की मात्रा, इट मीन्स एक वचन, एक वचन। यहाँ करती हूँ इससे, नदी, नदी हमारा एक वचन है, तो हम नदी इसमें डाल देंगे ना, एक वचन में नदी डाल देंगे। क्लियर। हम तो गलत लिखे थे, बालाहा। अब बाला जो है, आप बताओ, एक अगर स्त्रीलिंग होता, देखो, अब आपको एक विशेष भी समझाती जा रही हूँ, है ना। अब आपको देखो, ये बाला है, आपको मैं समझा रही हूँ। ये देखिए बाला है, बाला, एक हम बाला करें, बाला, तो ये बाला, बाले और बालाहा, राइट, यानी बहुवचन। ये बहुवचन बनाना, तो हम कहाँ लिखेंगे, बाला में बहुवचन। तो हमारा, अगर हम बाल करते हैं, बालह, पुल्लिंग का डालते हैं, तो पुल्लिंग में भी बच्चों क्या होगा, बालह। तो पुल्लिंग में भी बच्चों क्या बनेगा, बालह, बालह, बालऊ और बालाहा। दोनों साइड से ये बहुवचन बन रहा है। क्लियर। पुल्लिंग से भी, ये आपका पुल्लिंग है, सॉरी, ये स्त्रीलिंग और ये पुल्लिंग, दोनों ही हिसाब से ये क्या बन रहा है, बहुवचन बन रहा है। तो हमने बहुवचन क्यों डाल दिया, हमें क्या डालना है, बालाहा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा, लता एक वचन है, आ
आ की मात्रा है, नहीं सॉरी सॉरी, ये लता के साथ विसर्ग है ना। लता लता लते लताहा, आपने जैसे बाला बाले बालाहा, लता लते लताहा, यानी बहुवचन, ये विसर्ग रह गया, बहुवचन, तो लताहा बहुवचन। क्लियर? जहाँ पे स्त्रीलिंग होगा और विसर्ग होंगे, इट मीन्स बहुवचन। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, बालिके, बालिका बालिके, जैसे बाले बाले बालिके, तो क्या हुआ, द्विवचन। ये क्या बनेगा यहाँ पे, द्विवचन में, बालिके। आप अपने कपी, अब देखो ये जो कपी वाला होता है ना बच्चों, कपी वाला, कपी, कपी जो है अपने आप में इकारांत नहीं है। ये शब्द जो है इकारांत नहीं है। ये शब्द कौन सा है बच्चों, ये शब्द कपी है। कपी माना क्या होता है, पुल्लिंग, है ना, छोटे ई की मात्रा। क्या होती है बच्चों, छोटे ई की मात्रा। और जो छोटी ई की मात्रा होती है, जैसे आपको मैं बताती हूँ बच्चों, ये जैसे अब ये पुल्लिंग, छोटे ई की मात्रा मतलब पुल्लिंग, और पुल्लिंग में हमारा क्या बनता है, ये जो कपी है ये बनेगा, कपी की, कपी होता है और कपी में विसर्ग होते हैं। इसके बाद जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं, एक वचन बनता है कपी, कपी माना बंदर, कपी ही है ना। और द्विवचन होता है कपी, बड़ी की मात्रा, और बहुवचन होता है कपयः, कपयः, ये बहुवचन। तो अब हमारा यहाँ पे देखो क्या है, आप देखो बच्चों, यहाँ है बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पे कपी जो है बड़ी में यानी द्विवचन में जाएगा। क्लियर? तो हम इसे डालेंगे द्विवचन में, कपी द्विवचन में। क्लियर? इसके बाद साधु, उकारांत है, उकारांत है, छोटा ऊ है और विसर्ग भी लगे हुए हैं, तो हमारा क्या बनेगा, साधु जाएगा एक वचन में, साधु। क्लियर? नेक्स्ट, नरः, अ और विसर्ग है, एक वचन है, क्योंकि आप वृक्ष है, बालिका, तो ये बना नरः मना व्यक्ति, आदमी, है ना, पुरुष, ये पुरुषौ, द्विवचन, औ बालिकौ, द्विवचन की निशानी है, तो ये आ जाएगा द्विवचन में, बालकौ। क्लियर हो रही है बात बच्चों? बात समझ रहे हो ना? इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं और ऐसे ही प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। मनुष्यहा, अब देखिए जैसे हमने क्या, बालः बाले बालाहा ना, तो सॉरी, बाला बाले बाला ये स्त्रीलिंग है, और पुल्लिंग का हमारे पास क्या, बालः बालः बालो बालाहा, तो मनुष्य मनुष्यो मनुष्याहा, मनुष्य मतलब व्यक्ति, है ना, तो मनुष्य पुल्लिंग में आएगा, मनुष्य मनुष्य मनुष्याहा, है ना, तो यहाँ पे मनुष्याहा, मनुष्य आ और विसर्ग है, इट मीन्स ये बहुवचन है। क्लियर? तो ये आ जाएगा यहाँ पे बहुवचन। ओ, 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 फिर बहुवचन हम लिख रहे हैं, हमको क्या लिखना है, मनुष्यहा, मनुष्यहा, शाहा, मनुष्यहा। नेक्स्ट आ जाइए आपके पास फिर क्या है, मनुष्य के बाद, हाँ हाँ, नर भी हो गया, नर, हाँ, मनुष्य के बाद है मुनेय है। अब आप देखो ये कपेय, कपि, मुनि मुनि मुने, मुनि मुनि मुने है, तो बहुवचन है कपेय, तो ये बहुवचन है, तो ये क्या बनेगा, मुनेय, मु मुनेय, ये बहुवचन है ना, मुनि मुनि मुनेय, साधु, उ और दोनों साधु आए हैं, ऐसा करते हैं इस साधु को हम ऊ कर देते हैं, साधु। क्लियर? तो साधु, अब देखो, अब जो हमारे पास उकारांत वाले हैं, है ना, पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग उकारांत यानी छोटा ऊ है, तो हमारा क्या बनेगा, साधु का कैसे चलेगा, आपके चलेंगे साधु के, साधु, ये कैसे रूप चलते हैं, साधु रूप, यहाँ एक वचन द्विवचन कैसे बनता है, साधु साधु, बड़े ऊ की मात्रा, साधु साधु साधुवः। क्या आते हैं बच्चों, साधु साधु साधुवः। तो साधुवः, हम चलते हैं साधुवः, तो हमारे पास क्या आएगा, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, यहाँ पे ईरा, ईरा, साधु, बड़े ऊ की मात्रा है ना, तो ये बड़े ऊ की मात्रा किसमें है,
द्विवचन में, है ना। ये किस में है बच्चों हमारी, ये जो है द्विवचन में। साधु मतलब हमारे पास बड़े ऊ की मात्रा है तो वो द्विवचन में आएगी। तो हम कहाँ लिखेंगे इसे, इसे लिखेंगे द्विवचन में, साधु। जैसे बड़ी ई की मात्रा आई वैसे यहाँ पे भी बड़ी ऊ की मात्रा है, साधु। क्लियर, बात समझ आई बच्चों। अच्छी तरह से मुझे लग रहा है आपको बात समझ आ रही होगी। क्यों, क्योंकि हमें इसी तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए आते हैं, है ना। और हम करते हैं, आपके पास लेके चलती हूँ मैं। और क्या है हमारे पास, और कौन सा शब्द रह गया, लता। लता आ और कुछ भी विसर्ग नहीं है तो ये किस में जाएगा, एक वचन में, राइट। तो ये एक वचन में हमारा चला गया लता। देखो अब आपको समझ आ गया होगा कि ज़्यादातर पुल्लिंग में आ और विसर्ग लगते हैं, और मुनि है, मुनि वाले ईकारांत तो हमारे दूसरी तरीके से चलते हैं। क्लियर, तो हमारे इस तरीके से हमें आसानी के साथ बात को समझना चाहिए, है ना। तो आपका मैंने ये जो आपको करवाए, ये देखो साधु के आपके अभी कोर्स में नहीं है, काफ़ी आगे जाके जाते हैं, तो कोर्स में ना होने के कारण आप चिंता मत करना, क्योंकि आपको आगे पीछे तो सीखना ही है। साधु साधु साधुव, और इसी तरीके से कपि कपि कपेयः। तो दोनों में कपि इकारांत और उकारांत में बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है द्विवचन में। तो हमारे ये द्विवचन बड़े ऊ है तो हमें बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। क्लियर, साधु तो हमारा ये साधु द्विवचन में, ये द्विवचन में। क्लियर, तो इस तरीके से मैंने आपको कितने क्वेश्चंस बच्चों सिखाए, 5 क्वेश्चंस में मैंने कोशिश की है कि कैसे पैटर्न से, किस पैटर्न से हमारे पास आते हैं। ये सारे पैटर्न बच्चों आपके एग्ज़ाम के तरीके हैं। जो पहली वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको जो सिखाया था वो जानने की कोशिश की थी कि आपको बात समझ आई या नहीं आई। इस वाले प्रैक्टिस पेपर में मैंने आपको वो चीज़ें डाली हैं जो चीज़ें हम आपके एग्ज़ाम में आती हैं, जिस पैटर्न से आपके एग्ज़ाम में आता है वो पैटर्न मैंने यूज़ किया है। क्लियर, तो नंबर 1 से मैंने आपको बताया, ये विकल्प के साथ आंसर आते हैं, विकल्प दिए होते हैं, आपको आंसर चुनना होता है। दूसरे में वर्ण विन्यास करना होता है। तीसरे में मिलान कुरुत यानी एक दूसरे से मिलान करना होता है। चौथे में मैंने आपको बताया कि अलग अलग करो, चाहे वो लिंग वाला क्वेश्चन हो सकता है और वो वचन वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, राइट। तो चलिए, और मैंने इन सब का विशेष आपको सिखा दिया है ना। विशेष इसलिए बताया है कि आपको ये तरीके पता होने चाहिए कि आपको कौन सा किस तरीके के रूप चलाने हैं। विशेष, यहाँ मैं आपका विशेष लिख दे रही हूँ। क्लियर, विशेष में आपको समझाने की कोशिश की है मैंने, विशेष। ओके, तो चलिए मैं ये क्लास यहीं पर क्लोज करती हूँ और नेक्स्ट क्लास लेके आपके पास फिर से आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय कहने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, नियर एंड डियर को ये लिंक शेयर कीजिए, और कोशिश करिए बच्चों कि मुझे सपोर्ट हो सके और मैं आपकी क्लासेस में मेरा इंटरेस्ट बने आपकी क्लासेस डालने के लिए, राइट। तो चलिए, जाने से पहले गुड बाय, और मैं नेक्स्ट क्लास लेके आपके पास जल्दी ही आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।